प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विधायक प्रदीप पटेल ने सुरक्षा छोड़ दी है। प्रदीप पटेल ने सरकार को सुरक्षा वापस कर दी है। प्रदीप पटेल ने दोनों गनमैन वापस कर दिए हैं। बस में सवार होकर विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज पहुंचे। सोशल मीडिया पर अब विधायक जी का वीडियो वायरल है। नाराजगी दूर नहीं हुई तो इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अगर प्रदीप पटेल की नाराजगी दूर नहीं होती तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। बस में सवार विधायक जी नजर आए हैं। ये देखिए वीडियो भी वायरल हो रहा है। और विधायक प्रदीप पटेल जो कि अक्सर देखिए चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन सवाल यही कि ऐसी क्या नाराजगी विधायक जी की जो विधायक जी पहले दंडवत हुए, अब बस की सवारी उन्होंने की ही। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक प्रदीप पटेल बस में सवार होते हुए नजर आ रहे होंगे। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए, इसके पहले बता दें आपको दंडवत होते हुए भी यही विधायक नजर आए थे, लेकिन अब विधायक जी का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने सुरक्षा छोड़ दी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। पहले जो वीडियो सामने आया वो और अब जो दूसरा वीडियो सामने आया, दोनों तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे दंडवत करते विधायक जी नजर आ रहे हैं। कार्यालय में पहुंचते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस अफसरों के सामने विधायक दंडवत हो जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तो था पहले का वीडियो जिसमें विधायक दंडवत होते नजर आए, लेकिन दूसरे वीडियो में आप देखिए कि विधायक प्रदीप पटेल जो पहले दंडवत हुए, उसके बाद विधायक प्रदीप पटेल बस में सवार होकर पहुंचे। सुरक्षा उन्होंने लौटा दी है, दोनों गनमैन उन्होंने वापस कर दिए हैं और अब बस में एक आम इंसान की तरह सवार होकर पहुंचे। और सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि अगर विधायक जी की नाराजगी दूर नहीं हुई तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। और इस पर हम विस्तार से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रीवा से संवाददाता विवेक तिवारी, तो भोपाल से सूरज तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रीवा का रुख करेंगे। विवेक, बताइएगा कि आखिर क्या ऐसी नाराजगी है विधायक जी की, क्या बात को लेकर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जो नाराजगी सरकार भी दूर नहीं कर पा रही है। पहले दंडवत होते हैं और अब बस में सवार होकर पहुंचते हैं एक आम नागरिक की तरह। विवेक। बिल्कुल ऋतु, अभी कुछ दिन पहले ही विधायक प्रदीप पटेल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें एएसपी के सामने उन्होंने नतमस्तक होते हुए अपने सुरक्षा की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें गुंडों से खतरा है और उन्हें बचा लीजिए। मसला ये है कि विधायक जी नशे के कारोबार को लेकर लंबे समय से एक्टिव मोड पर है। कई बार उन्होंने इसकी शिकायत की, उन्होंने रीवा के संभाग के आईजी से इसकी मुलाकात की, इसकी शिकायत की, लेकिन विधायक जी का ये आरोप है कि प्रशासनिक सह के साथ यहाँ पर फोरेक्स का धंधा हो रहा है, यहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है। लगातार विधायक जी इसका आरोप लगा रहे हैं। अब ये जो नया वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक जी ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी है, साथ में उनको जो गनमैन मिला था उसे भी उन्होंने हटा दिया है, यानी कि अब अपनी गाड़ी को छोड़कर विधायक जी बस की सवारी कर रहे हैं। रीवा से मऊगंज तक बस में बैठकर मऊगंज गए हैं और उन्होंने उतरकर ये कहा कि उन्हें खतरा था, इसलिए उन्होंने सरकार के द्वारा उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी, इस कारण से उन्होंने अपनी सुरक्षा को हटा दिया है। अब पूरा मामला यह है कि विधायक जी लंबे समय से नाराज चले आ रहे हैं और एक तरीका भी कहा जा सकता है क्योंकि विधायक जी कई बार अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं, चाहे वो टोल का मामला हो या सहकारिता में धरना देने का मामला हो। और एक नए तरह से अब विधायक जी का ये विरोध सामने आया है जिसमें सुरक्षा छोड़ी गई है और कुछ दिन पहले वीडियो सामने आया था, यानी कि पूरी तरह सरकार और ये जो नशे का कारोबार है उसको लेकर एक्टिव मोड पर विधायक जी नजर आ रहे हैं। और ये नया तरीका अब उनका सामने आया है जो अब चर्चा का विषय पूरे विंध्य में बना हुआ है। पूरे विंध्य के लिए चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी विंध्य से ही आते हैं, रीवा से ही आते हैं। और अगर रीवा की बात हो रही है तो मऊगंज भी रीवा के अंतर्गत आता है। ऐसे में मऊगंज विधायक की सुनवाई ना होना बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या प्रदीप पटेल की सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ी में गद्दा लेकर चलते हैं कि जब चाहे धरने पर बैठ जाएं। इसके पहले भी खुद को कार्यालय में कैद भी कर चुके हैं। तो कोई पहली बार नहीं है, ना कोई नई बात है कि विधायक जिस तरह से अनोखे प्रदर्शन कर रहे हो या फिर कोई अनोखी बात उन्हें लेकर निकलकर सामने आई हो। बिल्कुल ऋतु, जब उन्होंने ये वीडियो उनका वायरल हुआ था तो हमने उनसे बात की थी। हमने कहा था कि क्या बीजेपी की सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं है, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है बार बार। तो उन्होंने कहा कि सरकार बहुत संवेदनशील है, नशे के मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है, लेकिन जिस तरह अधिकारियों का रवैया है, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी उनकी मान नहीं रहे हैं। उन्होंने कई बार रीवा के आईजी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मऊगंज इलाके में नशे का कारोबार इतना ज्यादा बढ़ गया है उत्तर प्रदेश से लगे होने के कारण, लेकिन आईजी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। तो वो पूरी तरह सरकार को किनारे कर वो अधिकारियों पर
ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बाद से सियासत में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये जान लेते हैं। हम सूरज हमारे साथ बने हुए। सूरज, देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि सरकार तो संवेदनशील है लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं, और यही वजह बताते विधायक जी कि पहले उन्हें दंडवत होना पड़ा, अब उन्होंने सुरक्षा ही छोड़ दी है, और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन क्या एक मौका दे रहे हैं विधायक जी विपक्ष को भी ताना मतलब कह सकते हैं कि ताना मारने का और इस पर सवाल खड़े करने का? सूरज, देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है ऋतु के विधायक जो मऊगंज से हैं प्रदीप पटेल, वो थाने में जाते हैं, दंडवत होते हैं। और बड़ी बात ये पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ कई दफा मोर्चा खोला है, जिसके कारण सरकार के सामने खुद के अगर विधायक बैठ रहे हैं तो चुनौती बन जाती है। और एक मौका भी विपक्ष को दे देते हैं कि किस तरह से विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रहा है कि सरकार किस तरह से, प्रशासन किस तरह से लगातार फेल रहा है बीजेपी की सरकार में। ऐसे में संगठन के सामने, बीजेपी संगठन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, कैसे मान मनोबल किया जाए ऐसे विधायकों का। क्योंकि विधायक प्रदीप पटेल ने जब दंडवत हुए थे तब जो जबलपुर के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं अजय बिश्नोई जी, उनका जबलपुर के आसपास काफी खासा प्रभाव माना जाता है, वो भी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। तो उन्होंने भी समर्थन दिया था प्रदीप पटेल को और लिखा था ट्विटर में, एक्स में लिखा था कि आपने जो किया सही किया, सरकार शराब के ठेकेदारों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से 2-3 मामले अभी हाल फिलहाल ही सामने है, आपने देखा कि जो देवरी से विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया हैं वो थाने में जाते हैं और FIR नहीं होती तो वो इस्तीफा तक लिख देते हैं, बाद में उनको मनाया गया। लेकिन हाल फिलहाल के मामलों से कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिला है, विपक्ष को सियासत करने का ये भी मौका मिला है किस तरह से बीजेपी को घेरा जाए। और लगातार सरकार को लेकर खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कहते आ रहे हैं प्रशासन फेल होता हुआ नजर आता है। और जीतू पटवारी तो ये तक कहते आए हैं ऋतु कि गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, उनसे गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहा है, ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब खुद बीजेपी के विधायक ही सरकार के सामने और खासतौर पर प्रशासन के सामने चुनौती बन जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन के लिए तो चुनौती है ही, सरकार के सामने भी चुनौती है कि अपने खुद के विधायकों को कैसे मनाया जाए और खास तौर पे प्रशासन को कैसे समझाइश दी जाए कि जो आसपास ऐसे कुछ काम होते हैं जिसे सुना जाए, अगर विधायक शिकायत कर पहुंचते तो सुना जाए और आम लोगों की शिकायत भी दर्ज की जाए। ऋतु, बिल्कुल, आम लोग की शिकायत हो जाए क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आए। सूरज, अब बने रहिए। विवेक, देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो सागर के देवरी से विधायक ब्रिज बिहारी हो, चाहे अब विधायक प्रदीप पटेल की हम बात करें, दोनों ही विधायकों का कहना यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं। देवरी से जो विधायक है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया जिसकी खबरें भी खूब चली, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बस में सवारी कर रहे हैं आम जनता की तरह। तो क्या कदम अगला होने वाला है विधायक जी का? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह अभी सूरज बता रहे थे कि विधायकों की जो नाराजगी है इसका फायदा कांग्रेस लगातार उठा रही है और कांग्रेस तंज मार रही है कि यहाँ पर तो विधायकों की ही सुनवाई नहीं। आपने 2 विधायकों का नाम लिया, पिछले दिनों उन्होंने पत्र जारी कर इस्तीफा दिया था और अब ये विधायक जी का दूसरा तरीका सामने आया है। इससे पहले उन्होंने दंडवत होकर चर्चाएं बटोरी थी, जो पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हुई थी, और अब ये दूसरा उनका कदम सामने आया जिसमें उन्होंने सुरक्षा छोड़ दी है और बस में बैठकर अपने विधानसभा मऊगंज पहुंचे। अब ये देखना होगा क्योंकि चर्चाएं बहुत तेजी से, उन्होंने जब हम उनसे बात कर रहे थे पिछले दिनों तो उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात कही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी दे देंगे अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि लगातार वो ये शिकायत कर रहे हैं नशे को लेकर, IG से मिल रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी तरह से जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नशे को सह दे रहे हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो जनता के लिए वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि विधायक जी का अगला कदम क्या होता है और इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। आप दोनों का ही फिलहाल शुक्रिया।